जी स्टूडेंट्स, सरकार अज़ीम कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर किया करें उन स्टूडेंट के साथ जो वीक है। मेरा फोकस ज़्यादातर वो होता है कि जो बच्चे रह जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट था, मेरी उससे बात हो रही थी तो उसकी सप्ली आई हुई थी, तो मुझे कहता है सर के एकेडमी में गया, वो सप्ली क्लियर करवाने का 15-20,000 चार्ज कर रहे हैं, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कोशिश करें कि वीडियो को शेयर किया करें ताकि हर एक का भला हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मैंने उसको शॉर्टकट वे में गाइड किया और अब वो ख़ुद तैयारी कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सप्ली में अच्छे मार्क्स लेकर पास होगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ मैथ के हवाले से। अब मैथ के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बड़े आसान हैं पास होने के। फिर मैथ में मैक्सिमम सप्लियाँ क्यों आती हैं? बेसिकली आपको गाइड अच्छे तरीके से नहीं किया जाता, आपको बताया नहीं जाता कि कौन सा चैप्टर है मैं, और रिलैक्स नहीं आपको किया जाता। बस ये एक रेस के घोड़े बनाया हुआ है कि भागो जी भागो भागो, भूख ख़त्म करो, ये ख़त्म वो ख़त्म, ये एक्सरसाइज ख़त्म वो एक्सरसाइज ख़त्म। लेकिन कभी ये कहा ही नहीं कि भाई ये एक्सरसाइज आती है, पहला चैप्टर आता है, फिलहाल एक्सरसाइज आती है, थ्योरम कर लिए जिसके कंफर्म मार्क्स होते हैं। और थ्योरम 2 चैप्टर में से आने होते हैं, लेकिन एक थ्योरम एक में से आता है, एक दूसरे में से आता है। अगर एक के 4 मैक्सिमम या 5 थ्योरम्स अगर आप याद कर लेते हैं तो वो 8 मार्क्स आपको दे जाता है थ्योरम। और सिमिलरली अगर आप MCQs याद कर लेते जो कि कभी आपने याद नहीं किए, आपको लगता है कि ये एम सी बात हो, लेकिन वो सप्ली से आपको बजा आ जाते हैं, ठीक है। और आप लास्ट पे MCQs याद करते हैं, वो ना समझ आती है ना बात, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेव योरसेल्फ, ठीक है। आपने अपने आप को सेव करना है कि मेरी सप्ली ना आए। उसके लिए सेव होने के लिए अगर मैथ की बात कर रहे हैं तो आपको जस्ट रिक्वायर्ड 25 मार्क्स ओवर 75, तो 25 भी नहीं ले पा रहे। और यहाँ तो मैं गिनवा रहा हूँ 15 मार्क्स के MCQs हैं और 8 का थ्योरम है। MCQs एक्सरसाइज में से आते हैं मैक्सिमम, और 15 और 8 कितने हो गए? 23। तो यहाँ पर 23 तो इसके ही आगे, अभी तो मैंने कोई एक्सरसाइज बताई नहीं है आपको। और दूसरा ये कि 9th में भी 10 प्लस या राउंड अबाउट 10th डेफिनेशन लगा लें। डेफिनेशन को टाइम दें, याद करें। कभी टाइम दिया ही नहीं आपने, याद तो कभी किया ही नहीं ना, ठीक है। और डेफिनेशन को तो कभी अंदर से लगा ही जा रहे, फार्मूले लगा के, और वो सवाल ना जो नॉर्मल स्टूडेंट को कभी पेपर में आ जाए याद ही नहीं होना, बस 5-5 दफ़ा 3-3 दफ़ा, ये ऐसे नहीं, ठीक है। जो आता है उस पर सर खपाएं, ठीक है। जो नहीं आता उस पर सर ना खपाएं। डेफिनेशन ईजी में भी याद हो जाएंगी, आप याद करें। डेफिनेशन अगर 10 आती हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 मार्क्स, ठीक है। आप देखें 23 वो 20 ये, ठीक है, 40 प्लस यानी 43 मार्क्स हो गए। अभी तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं बताई भाई। और 9th मैथ में चैप्टर नोट कर लीजिए कि आपने कौन से चैप्टर करके नहीं, और इजी 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 चैप्टर है ये। 1 2 3 4 चैप्टर 9th के हैं, 4 चैप्टर तक आप कर लें, ज़्यादा आगे ना आ जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको बड़ा दिल करता है तो आपने 7 चैप्टर कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट 9वां चैप्टर है, उसमें डिस्टेंस फार्मूला है और डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ये दोनों फार्मूले आपने करने हैं और इनका एक एक सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वहाँ वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप इजीली सवाल को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और वैसे ही मिड पॉइंट फार्मूला और जो डिस्टेंस फार्मूला है, ये तो वैसे ही वो पूछ लेते हैं, राइट द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट, और फार्मूला लिखने के 2 मार्क्स आ जाते हैं, इसलिए इन फार्मूलों को याद करें। उसके अलावा 9th में 12 चैप्टर के थ्योरम जितने हैं वो करने, और उसके अलावा तरीफ़ें और MCQs। डेफिनेशन लास्ट पे हैं, अगर आपके टीचर हैं आप रहनुमाई कर रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए कौन सी डेफिनेशन ईजी हैं, वो आसानी से याद करिएगा और आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। MCQ सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर लीजिए, आप मैक्सिमम मार्क्स, सप्ली क्या आपके नंबर आएंगे। इस तरह 10th में आपने चैप्टर नोट कर लीजिए। अगर सप्ली है 1 2 3 5 टू मच ईजी, और 6 चैप्टर में से चंद एक सवाल हैं, ठीक है, वो आपने करने हैं जो रिपीट हो रहे हैं फ्रीक्वेंट। उसके अलावा MCQs एक्सरसाइज वाले और थ्योरम नाम है चैप्टर के। और डेफिनेशन इसमें बड़ी मैटर करती हैं 10th क्लास में। 13 12 और 10 चैप्टर, उसके अलावा 5 चैप्टर है, उसके अलावा 3rd चैप्टर जो है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन बड़ा मैटर करती हैं। और डेफिनेशन MCQs थ्योरम और जो चैप्टर मैंने बताया, अगर सारे नहीं आते तो चंद कोशिश करें वो सवाल कर लें जो आपको आते हैं, बस
आप सर ना खपाएं, ठीक है। जो आपको आते हैं, जो एक्सरसाइज, जो चैप्टर आपको लगता है कि वो मुझे ठीक है, उसको कम से कम प्रैक्टिस करके जाएं, ख़त्म करके नहीं जाना। और जब आप ख़त्म करके जाते हैं, मैंने पूरी वो ख़त्म कर ली, पूछा जाए व्हाट इज़ दिस डिफाइन बाय, और बेसिक डेफिनेशन नहीं आ रही, ख़त्म नहीं, याद करना है, ठीक है। सेम लाइक मैथ, इन मैथ आप लोगों ने क्या करना है कि ख़त्म नहीं, चंद चीज़ें सीख के चले जाएं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर सीख के चले जाएं, आपके पासिंग से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। मैंने एक्सरसाइज के विदाउट आपको बता दिए कि आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं ओनली इन MCQs, डेफिनेशन और विद थ्योरम। और मैं उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह की वीडियो ताकि आपको मिलती रहे और आपकी अच्छी रहनुमाई होती रहे। गुड लक स्टूडेंट्स।